इनकलाब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का खतरनाक ऐलान। इसराइल और सऊदी अरब खौफ में मुब्तला और अमेरिका से मदद की अपील कर दी गई। अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताते चलेंगे ईरान के सीनियर जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत के बाद ईरान की अवाम इंतकाम के नारे बुलंद करती हुई सड़कों पर निकल आई हैं और अवाम का कहना है कि मोहसिन फखरी के कातलों को किसी सूरत भी ना बख्शा जाए और उन्हें तारीख साज अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ऐलान के बाद इसराइल खौफ में मुब्तला है। दोस्तों, रूसी खबरिस्तान एजेंसी ने खबर ब्रेक की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल ने अपने एम्बेसीज को पूरी दुनिया के अंदर हाई अलर्ट कर दिया है जब से आयतुल्लाह खामनाई ने बदले का ऐलान किया है और इसराइल ने पूरी दुनिया में यहूदी बरादरी को चौकस रहने का कह दिया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जब ईरानी सुप्रीम लीडर ने जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरी के कातलों को सख्त सजा देने का ऐलान किया है और सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि जिस काम से रोकने के लिए साइंसदान फखरीजादा को कत्ल किया गया है वो काम जारी रखा जाएगा। मतलब ये है कि सैयद अली खामनाई ने एटम बम बनाने का काम जारी रखने का अहादा किया है। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि हमारा जोहरी हथियार बनाने का मकसद सिर्फ खित्ते में अमन बरकरार रखना है। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरी की मौत का जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से देंगे कि दुश्मन अपने जख्म चाटता रह जाएगा। अभी इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जाल बुनने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों याद रहे कि ईरान इससे भी ज्यादा उलझे हुए जाल में फंसाने की सलाहियत और अहलियत भी रखता है। दोस्तों, अब तक ईरानी सदर ने इसराइल पर बराह रास्त इस हमले का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुतलका हुकाम मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारियां किए हुए हैं और उनका मजीद कहना था कि ईरानी कौम और हुकाम इतने बहादुर हैं कि वो इस मुजरमाना फेल का जवाब दिए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल का मकसद दुनिया में अफरा तफरी फैलाना है और हम इसराइल के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ हफ्तों के दौरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने और ईरान के एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के हवाले से प्लानिंग चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी काबीना अरकान को बुलाकर ईरान पर हमला करने के ऑप्शंस मांगे थे, जिस पर काबीना के अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी किसी भी हरकत करने से मना किया था। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने सदारत के आखिरी आयाम में कुछ बड़ा एडवेंचर करने के मूड में है। ये लगता है कि ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलेंगे ईरान का जोहरी प्रोग्राम फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुका है और ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि शायद ईरान एटमी हथियार बना चुका हो। दोस्तों, जब अमेरिका ने ईरान के साथ जोहरी माहिदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था तो ईरान पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्जाम लगाया था और अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां भी लगा दी थी, जिसके जवाब में ईरान ने बैनुल-अक़वामी जोहरी मिशन की जानिब से मुकर्रर करदा यूरेनियम अफसुर्दगी हद से ज्यादा अफसुर्दा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ईरान के पास तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और दोस्तों अब अमेरिका की जानिब से अपना जंगी बहरी बेड़ा ईरान के बॉर्डर के पास पहुंचा दिया गया है ताकि ईरान की किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।